ऐसे सलाम करना हराम है, नाजायज है, गुनाह है। फाज़िल बरेलवी ने कहा अगर ऐसे नाजायज है तो अहमद रजा एक बार नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। थाना भवन से फिर एक उठा, उसने कहा अहमद रजा ये भी हराम है। तो आपने कहा अच्छा ये भी हराम है? तो अब तक एक बार कहा था ये भी हराम था, 1,00,000 मरतबा कहा तो ये भी हराम। तो हम लाखों सलाम नहीं कहेंगे, बल्कि यूं कहेंगे काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब था तुमसे नहीं हो भला, जब मैं खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे का चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में रखी तुमने अता में रखी, कोई कमी सर भरा तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जरा दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आसिमी एक तरफ आदाए थी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। ये शान है आला हज़रत की, ये शान है आला हज़रत की। और सुनो, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का जब विसाल होने लगा तो फाज़िल बरेलवी ने कहा तमाम मुरीदीन मुतक़िदीन मुहिब्बीन आशिकीन को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद कहा लोगों मेरी कब्र को इतना गहरा बनाना, इतना गहरा बनाना कि अहमद रजा अपनी कब्र में आसानी से खड़ा हो जाए। अहमद रजा अपनी कब्र में आसानी से सारे मुरीद बोले आका हुजूर अब तक तो आपने किसी की कब्र का ऐसा हुक्म नहीं दिया, क्या कोई ऐसा हुक्म अभी सादिर हो गया? क्या कोई ऐसा हुक्मनामा आपने अभी पढ़ लिया कि आपको? फाज़िल बरेलवी ने फरमाया नहीं, कभी नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, बल्कि ये किताब में नहीं लिखा, ये किताब मोहब्बत में लिखा है, ये दिल की किताब में लिखा है कि पूरी जिंदगी जिस इमाम अहमद रजा ने कभी बैठकर नबी पर सलाम ना पढ़ा है, जब कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाएंगे तो अहमद रजा की गैरत ये कैसे कबूल करेगी कि मुस्तफा सामने हो, अहमद रजा बैठा रहे, मुस्तफा सामने आए, अहमद रजा बैठा रहे, मुस्तफा की जलवागरी हो, अहमद रजा बैठा रहे। इसलिए मेरी कब्र को इतना गहरा करना कि जब कब्र में आका तशरीफ लाए तो अहमद रजा खड़े होकर अपनी कब्र में सलाम करें। अहमद रजा अपनी कब्र में खड़े होकर के सलाम पढ़े, और आला हज़रत ने वो अकीदा हमें दिया जो जिब्रील का अकीदा है। सुन लो, जो अकीदा जिब्रील का है वो हमारा, और हम तो 1500 बरस पुराना अकीदा रखते हैं। उससे आला हज़रत है, उससे मस्तान बाबा है। दोनों हाथों को थैली तो यूं हाथ में लेकर के सुभान अल्लाह। हाँ, तुमको धक धक तो नहीं होने लगा? बोले मौलाना रात भर गिरोगे क्या? इतना मैं भी कहीं घर से फालतू नहीं हूं, क्या आपको रात भर गिरवाइए? मेरे आकाओं का फैजान है। बरेली का बदला चुका रहा हूं, बाराइश में बैठकर अपने आका का तज़किरा कर रहा हूं। बरेली वाले पूरी साल तेरा सबका हुज्जतुल इस्लाम घूम घूम के कहता है, आज बरेली आना मैसर ना हुआ तो आका बरेली में तो सारे पहुंच गए, बहराइच वालों के लिए भी तो कोई होना चाहिए था, इसलिए सबको बरेली भेजा और मैं बहराइच आ गया कि तेरा तज़किरा यहां भी कर दिया जाए, तेरा तज़किरा यहां भी कर दिया जाए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र को इतना गहरा किया गया। अब सुनो, आला हज़रत ऐसे ही आला हज़रत बने, जब आला हज़रत ने इतने जवाब दे दिए, हर एक का जवाब दिया, और आला हज़रत की तो बात छोड़ो, आला हज़रत के बेटे की बात सुनो। आला हज़रत जब जाने लगे तो सारी दुनिया टेंशन में पड़ गई, क्या आला हज़रत अब कैसे? आला हज़रत ने अपने कलम से बरजस्ता एक वक्त में ऐसा यलगार मचाया कि जितने भी अंग्रेज के हाथों पर दलाल बिके हुए थे सबको ललकार कर कहा तू काफिर है, काफिर है, काफिर। अकेले अहमद रजा ने हजारों का जवाब दिया, और ए सुन्नियों तुम्हें कंजुल करामत दे गए, जबलुल इस्तिकामत दे गए, और इतनी किताबें दे गए कि कयामत तक अगर कोई किताब बदअकीदों के खिलाफ न लिखी जाए तो बरेली के ताजदार ने इतनी किताबें लिख दी कि कयामत तक अहले सुन्नत के उलमा उन्हीं किताबों को पढ़ते रहेंगे, बदअकीदों का जवाब देते रहेंगे, बदअकीदाओं का जवाब देते रहेंगे। मगर फाज़िल बरेलवी की ये बात भी आपको याद रखनी होगी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने ये कहा था, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया कि किसी हर एक कब्र पर चादर न डालो, हर एक कब्र पर चादर न डालो,
यहाँ तो लक्कड़ पीर, पत्थर पीर, पता नहीं है वो भी पीर। अचानक पेड़ फटा कि फटने की वजह से मिट्टी ऊपर आ गई, तो इन्होंने उसको भी जो है लक्कड़ पीर बना दिया। और चादरें शुरू भी है, उर्स भी शुरू है, उर्स भी शुरू, हर एक का उर्स करने लगे। आला फरमाया एक कब्र पर एक चादर डालो, वो भी अल्लाह वाले की कब्र पर डालो। जिसका यकीन हो कि ये अल्लाह वाला है तो कब्र पर चादर डाल दो, ताकि हराने वाले को ये पता चल जाए कि ये मकबूल बारगाह है इलाही है। अरे कब्र पर मत डालो, और इतनी चादरें भी मत डालो कि मुजाबिरों के पेट भर जाए। एक चादर डालो और जब वो फट जाए, बोसीदा हो जाए, तब दूसरी डालो। और हमारे यहाँ उल्टा है, दे चादर दे चादर दे चादर दे चादर, उतरी फिर मुजाबिर के घर, फिर वहां से फिर चादर कबर पे, फिर मुजाबिर के घर। इतने इतने बड़े पेट कर दिए इन तीनों के, इन मुजाबिरों के। आला हजरत ने तो इनसे रोका है। आला हजरत का कब्बाली समा जायज है, बकिया तमाम कब्बाली हराम है, हराम है, हराम है। क्योंकि कब्बाली थोड़ी बेशर्मी होती है। अब तुम मसला के आला हजरत भी कहते हो, कब्बाली भी कराते हो, कैसा मतलब है? आला हजरत ने कहा कि किसी गैर महरम के सामने ना जाओ। हुजूर ने फरमाया, हुजूर के एक साहबी हजरत उम्मे मक्तूम नाबीना साहबी हुजूर के घर तशरीफ लाए। हुजूर की तमाम अज़वाज हुजूर के गिर्द बैठी थी। जैसे ही उम्मे मक्तूम तशरीफ लाए, हुजूर की तमाम अज़वाज ऐसे ही बैठी रही। चेहरे पर नकाब डाला, चेहरे न रखा, हुजूर को जलाल आ गया, आंखें सुर्ख हो गई और फरमाया, आयशा खदीजा जरा कान को खोल कर सुनो। हजरत उम्मे मक्तूम आए, मैं साहबी तुमने चेहरा नहीं ढका। तो हुजूर की बीवी ने फरमाया, आका वो तो नाबीना है, वो तो अंधे हैं, उन्हें नजर नहीं आता। न वो खदीजा को देख सकते हैं, न आयशा को देख सकते हैं, न मैमूना को देख सकते हैं, न आपकी किसी उम्महातुल मोमिनीन को देख सकते हैं। आका की भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। अरे वही तो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। अब तुम एक गैर महरम औरत को यहाँ बिठाओगे, तालियां बजवाओगे हैं, और वो लचके लगाएगी, वो उसको कहेगी, वो उसको कहेगा। और कब्बाली होती है, वो कहता है वो जो बैठा है दरिया किनारे, जाल डाले हुए एक मछेरा, मछलियां उसमें कैसे फंसेंगी, खानदानी मछेरा नहीं है। ये कब्बाली है। अब बताओ मस्तान बाबा खुश होंगे या अपनी कब्र में मचलेंगे और यूं कहेंगे, अल्लाह तू अजाब नाज़िल कर दे? भाई क्या कहेगा अल्लाह वाला, बताओ, बेचैन नहीं होगा? क्यों अपने गांव पर अजाब लाना चाहते हो? क्यों तुम कहरे इलाही के सौदागर बनना चाहते हो? अल्लाह वालों को बेचैन ना करो, उर्स करके उन्हें तसल्ली देते हो आप फिर उसके बाद में कव्वाली करके बेचैन करते हो। अल्लाह वाले की नाराजगी कैसे? कल कयामत के दिन पकड़ कर कहेगा, मौला मेरी कब्र पर मेले के बहाने इन्होंने तवाइफों को बुला करके उनसे रात भर जो है गाने गवाए थे, रात भर उनसे कव्वाली के नाम पर इन्होंने थिएटर कराया था। तुम जवाब न दे पाओगे, शफाअत होती होती भी रुक जाएगी। अब वो लग पड़ेगा कि कभी याद करोगे, इसलिए इन हरकतों से बाज आ जाओ। पैसा भी बर्बाद, अल्लाह वाला भी नाराज, कैसा उर्स तुम्हारा? काया का उर्स है ये? उर्स ये है कि हुजूर का जिक्र करो, हुजूर के गुलामों का जिक्र करो, इसी का नाम उर्स है। उर्स इसका नाम नहीं है कि तालियां बजवाओ, ढोलक चटकवाओ। हुजूर फरमाते हैं, एक घुंघरू पर 700 शैतान नाचते हैं। कितने? जरा बताओ कितने? कितने शैतान नाचते हैं? अब नाचने वाली के हाथ में कितने घुंघरू होंगे? ढोलक बजाने वाले के, ढोलक बजाने वाले के हाथ में कितने घुंघरू होंगे? तो इतने शैतानों को नचा करके तुम कितनी तबाही अपने सर पर ले रहे हो। जलसा करो, एक दिन से दिल नहीं भरता तो 2 दिन करो, 4 दिन करो, बड़े बड़े खतीबों को बुलाओ, हुजूर का तज़किरा खूब सुनो। मगर ये अल्लाह के वास्ते, मेरा अरीज़ है आपसे, तुम्हें मस्तान बाबा का वास्ता ये खुराफात बंद करो, आला हज़रत के नाम को बदनाम मत करो। फाज़िल बरेलवी के मसलक का नाम बदनाम करते लोग, मालूम है? देवंदी, बदअकीदा, खारिजी, चकलारवी, जिनके पास कोई धर्म ईमान नहीं है जिनका, वो क्या कहते हैं, तुम्हारे यहाँ तो यही तमाशे होते,
वो हंसते हैं, सुन्नियत बदनाम होती है। जिन कामों को आला हज़रत ने मना किया तुम उन्हीं कामों को करते हो।